प्रेस जरूर करें। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे डिसएडवांटेज ऑफ हार्ड वाटर, अर्थात जो कठोर जल है उसकी हानियाँ क्या है। और हानियों में हम सबसे पहले टॉपिक ले लेते हैं डोमेस्टिक यूज के लिए। डोमेस्टिक मतलब घरेलू जो हमारे यूज होता है उसमें कहाँ कहाँ हार्ड वाटर की समस्याएं हैं। तो सबसे पहले हम डोमेस्टिक यूज में वेस्टेज ऑफ सॉप देख लेते हैं। हम घर में साबुन का इस्तेमाल करते ही हैं, तो वेस्टेज ऑफ सॉप जो साबुन है अगर हार्ड वाटर होगा तो मैक्सिमम हार्ड वाटर क्या होगा, हार्ड वाटर में क्या होता है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के साल्ट होते हैं कि नहीं होते हैं। अरे मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट होगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट होगा, सल्फेट होगा, क्लोराइड होगा, यही तो हैं सारे, है ना। तो मैक्सिमम सॉप, और सॉप में क्या होगा सोडियम है या पोटेशियम है ना, यस नो। कैल्शियम और मैग्नीशियम क्या सॉप के अंदर है, सॉरी कैल्शियम और मैग्नीशियम क्या है हार्ड वाटर के अंदर है, ठीक है। ये क्या है हार्ड वाटर के अंदर है और ये क्या है सोप के अंदर है। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हार्ड वाटर आएगा ना तो हार्ड वाटर में क्या होगा कैल्शियम और मैग्नीशियम होगा और मैक्सिमम साबुन आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन को रिप्लेस करने में ही यूज हो जाएगा। आपका साबुन जो है कपड़े धोने में इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि आपका साबुन मैक्सिमम कहाँ यूज होगा, आपका साबुन मैक्सिमम यूज होगा कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन को हटाने में। कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन का मतलब कि अगर मैं Na हमने कोई साबुन लिया है ना, जैसे हमने स्टीरिएट लिया था भाई C17H35 है ना, CONA, ये कोई साबुन था ना, है ना। तो अगर मैं इसमें अगर किसी साबुन के अंदर कैल्शियम 2+ आयन है, और साबुन नहीं पानी हार्ड वाटर के अंदर कैल्शियम 2+ आयन है, तो ये साबुन कहाँ यूज होगा, कैल्शियम 2+ आयन किसको रिप्लेस कर देगा, सोडियम को, है ना। और सोडियम को रिप्लेस कर देगा तो सोडियम की जगह ले लेगा और इस तरह का कोई प्रोडक्ट बनाएगा C17H35 और COCA, इसका होल ट्वाइस कैल्शियम स्टीरेट बना देगा, है ना। तो कैल्शियम जब स्टीरेट बना देगा तो ये कैल्शियम स्टीरेट मैल हटाने में काम नहीं आएगा, बल्कि ये कैल्शियम स्टीरेट क्या बनाएगा वहाँ पे स्कम बनाएगा, एक क्या बनाएगा, एक अवक्षेप टाइप बनाएगा, एक है ना स्कम बनाएगा एक, मतलब वहाँ पर जो है सफ़ेद या जो भी तरह के आपके पास उसके ऊपर वो आपके कपड़े के ऊपर वो लग जाएगा। अब कपड़े में से कपड़े में से मैल नहीं हटा, बल्कि कपड़े के ऊपर और मैल जम गया, स्कम जम गया। समझिए बात की नहीं, कपड़े के ऊपर क्या जम जाएगा और मैल जम जाएगा। आप घुस रहे हैं उसके ऊपर स्कम जम रहा है और मैक्सिमम साबुन कहाँ हो रहा है वेस्टेज हो रहा है ना। मैक्सिमम साबुन क्या हो रहा है वेस्टेज हो रहा है, क्योंकि मैक्सिमम साबुन स्कम बना रहा है, ना कि आपके मिसेल फॉर्मेशन करके आपके मैल को हटा रहा है। गॉट इट, मतलब सीधी सी बात मैल हटाने में नहीं बल्कि मैल जमाने में प्रयोग होगा अगर कठोर जल होगा, बस। दूसरी बात क्या है इसमें, दूसरी बात है हमारे पास स्पॉइलिंग क्लॉथ्स, यानी का वेस्टेज हो जाएगा साबुन का। तो साबुन आप रगड़ोगे तो स्पॉइल ऑफ क्लॉथ्स, जो कपड़े होंगे ना रगड़ के खराब नहीं होंगे भाई। आप लगा रहे हैं आपका साबुन जो है कहाँ यूज हो रहा है, वो टुकड़े जम रहे हैं उसके ऊपर, देखे आपने साबुन टुकड़े, वो घिस नहीं रहा, झाग नहीं दे रहा उसके ऊपर, वो खुद के टुकड़े जगह में जम रहे हैं उसके ऊपर। तो आपका जो मैक्सिमम साबुन है वो तो वेस्टेज होगा ही होगा, पर साथ में आपके क्लॉथ जो हैं वो रगड़ने से क्या होगा खराब, स्पॉइल मतलब खराब हो जाएंगे, वो नष्ट हो जाएंगे, है ना। तो एक वेस्टेज ऑफ सॉप, दूसरा क्या हमारे पास जो है वो स्पॉइल हो जाएंगे कपड़े। तीसरा जो पॉइंट है हमारे पास इनक्रस्टेशन इन केटल्स, केतली है ना, केतली नहीं होती चाय बनाने वाली, तो इस तरह के कोई बर्तन है अगर, तो उनके ऊपर क्या जम जाता है इनक्रस्टेशन, पपड़ी जम जाती है उनके ऊपर, है ना। क्या जम जाती है इनक्रस्टेशन मतलब पपड़ी जम जाती है उनके ऊपर, है ना। तो बर्तनों के ऊपर क्या है पपड़ी जमना एक समस्या है भाई। अगर पपड़ी जो है ध्यान दीजिएगा, मतलब कोई बर्तन है इस तरह का, ठीक है, इस बर्तन में देखिए आप कि
मान लीजिए आपने ये गर्म किया, ठीक है, लेकिन पानी क्या है, हार्ड है। पानी में क्या है, बाइकार्बोनेट है ना, बाइकार्बोनेट है या फिर कैल्शियम सल्फेट है या फिर क्लोराइड टाइप हैं। तो ये क्या करते हैं, ये यहाँ पर ना पपड़ी जम जाती है इनकी, ठीक है, क्या जम जाती है, पपड़ी। कहाँ पर जम जाती है, दीवारों पे, यहाँ पर जम जाएगी ऐसे दीवारों पे, ठीक है। अगर ये पपड़ी जो है ना ढीली ढाली होगी, मतलब लूज़ होगी, मतलब लूज़ मतलब आपने हाथ लगाया ऐसे तो निकलने शुरू हो गई, तो उसे बोलते हैं भाई सलज। पेपर में पूछा जाता है, उसे बोलते हैं सलज। और अगर ये टाइट हो गई एकदम, कहने का मतलब ये पपड़ी जो है एकदम टाइट हो गई, निकल नहीं रही, अब बहुत मुश्किल है, तो उसे बोलते हैं स्केल। तो क्या होता है, इनक्रस्टेशन ऑफ केटल्स का मतलब है कि जब बर्तनों में जो पपड़ियाँ जम जाती है वो एक समस्या का बहुत बड़ा कारण है। उससे क्या क्या समस्याएं आती है वो हम आगे चर्चा करेंगे, और इंडस्ट्री में क्या समस्याएं आती है उससे वो भी चर्चा करेंगे। तो ये सब समस्याएं आती हैं हमारे पास घरेलू। हम पहला टॉपिक हमारा ये है कि डोमेस्टिक यूज में कहाँ समस्याएं आ रही है। डोमेस्टिक यूज में समस्या आ रही है या तो मैक्सिमम साबुन हमारा वेस्टेज हो रहा है, या तो समस्या दूसरे नंबर ये आ रही है कि भाई कपड़ा ही ख़राब हो जा रहा है, या तीसरे नंबर की समस्या ये आ रही है कि जो बर्तन है हमारे पास उन्हीं में पपड़ियाँ जम जा रही है ना। उन पपड़ियों के जमने से उस बर्तन पर क्या प्रभाव पड़ेगा आगे आने वाले समय में चर्चा करेंगे, है ना। लेकिन फिलहाल तो आप समझ रहे हैं कि भाई अगर इसके ऊपर क्रस्टेशन हो जाएगा तो क्या समस्याएं आएगी, ये तो आप समझ सकते हो। सबसे पहले जो स्केल और सलज है, जो पपड़ी होगी वो तो क्या होगी, अच्छी कंडक्टर नहीं होगी हीट की। मतलब आपने खूब हीट दी, आपने खूब जलाया नीचे से चूल्हा और ऊपर वो गर्म ही नहीं हो रहा पानी, ऐसा भी तो हो सकता है। उसमें पपड़ियाँ जमी हुई, और पपड़ियों में बहुत लंबी पपड़ी जमी हुई, मतलब पता नहीं कितने सालों की पपड़ी जमी मान लीजिए। तो उस समय क्या होगा कि उसके ऊपर जो आपने बनाया, चाय बनाई उस केतली में या किसी भी बर्तन में, तो क्या होगा, मैक्सिमम हीट आपकी ख़राब हो जाएगी, वो चाय बनाएगी नहीं, धीरे धीरे बनाएगी, तो मैक्सिमम जो आपने हीट दी वो तो वेस्टेज हो गई। तो इस तरह की समस्याएं आती हैं घरेलू उसमें। दूसरा हमारे पास देखो डिसएडवांटेज क्या है हार्ड वाटर के। पहला जो पॉइंट था वो था डोमेस्टिक यूज में, मतलब घरेलू साधनों में अगर हम प्रयोग कर रहे हैं पानी का तो वहाँ पर क्या समस्याएं आ रही है। दूसरा है लॉन्ड्री वर्क, लॉन्ड्री, टेक्सटाइल, पेपर इंडस्ट्री, इन सब जगहों पर क्या दिक्कतें आने वाली हैं, इन सब का मतलब समझो। लॉन्ड्री मतलब कपड़े धोने में, पेपर बनाने में, टेक्सटाइल कपड़ा बनाने में, और बेवरेज इंडस्ट्री बोलते हैं जो हम पेय पदार्थ बनाते हैं, जैसे कोको कोला हो गया, है ना, बियर ही हो गई, पी तो होगी आपने तो ठीक है, तो वो बेवरेज इंडस्ट्री है ना। तो चलो इनमें क्या क्या समस्याएं आती है, आपको अच्छी बियर मिलेगी कि नहीं मिलेगी ठीक है। तो लॉन्ड्री वर्क में सबसे पहले हम बात करते हैं, जब हम कपड़े धोते हैं तो हमने देख लिया कपड़ा धोना भी एक क्या है, उद्योग ही समझ लीजिए। बड़ी बड़ी जगहों पर बड़े बड़े हॉस्पिटल के कपड़े कैसे धुले जाते हैं, वो भी तो कोई धुलता होगा, तो वो भी क्या है, एक उद्योग है, व्यापार है, वो एक बिजनेस नहीं है। वो बड़े बड़े ताज होटल है, बहुत बड़ा 5 स्टार होटल है, उसके भी कपड़े धुले जाते होंगे क्योंकि वहाँ तो अच्छा कपड़ा देना चाहिए कस्टमर को, तो वो साफ़ सुथरा कपड़ा चाहिए पर डे, तो उसके लिए भी एक बिजनेस होगा धुलने के लिए। अगर वो पानी, मतलब अगर वो जो कपड़ा धुला जा रहा है समुद्र के पानी से धुला जा रहा है तो अच्छा नहीं धुलेगा। मतलब सिंपल मतलब है कि अगर आप हार्ड वाटर से धुल रहे हैं तो समस्याएं आएगी। साबुन इस्तेमाल आपका मैक्सिमम हो जाएगा, आपका झाग देगा नहीं साबुन झाग नहीं देगा तो आपके कपड़े अच्छे नहीं धुलेंगे, कपड़े ख़राब हो जाएंगे। कई बार तो ऐसा होता है कि जो धुलने के दौरान क्या होता है कि मान लीजिए कुछ आयरन साल्ट है ना, आयरन साल्ट है या कॉपर साल्ट हैं या इस तरह के जो साल्ट हैं वो क्या करते हैं, पानी के अंदर होते हैं, और पानी के अंदर होने की वजह से वो क्या करते हैं, कपड़े के ऊपर ही कलर छोड़ देते हैं,
मतलब आपने धुलने थे, वो साफ सुथरे करने थे, लेकिन हुआ क्या, पानी था हार्ड, उसमें बहुत सारे साल्ट थे, बाइकार्बोनेट तो थे ही, साथ में और भी साल्ट होते हैं। तो उन साल्ट में प्रॉब्लम क्या होती है कि वो कलर छोड़ देते हैं कपड़े के ऊपर, है ना। जैसे इसकी वाइट शर्ट है, तो वाइट शर्ट धुली बिल्कुल साफ़ सुथरी, लेकिन क्या हुआ कि वाइट शर्ट क्या हो गई, उसके ऊपर दाग लग गया कहीं कहीं, है ना। तो वो शर्ट कैसे बन गई, सफ़ेद, थोड़ा नीली, थोड़ा पीली, और बिल्कुल, है ना। तो ये समस्याएं आती है पेपर बनाने में अगर हम यूज करें। देखो पेपर बनाने, पेपर की क्वालिटी जो है, अगर हम इसकी पेपर बनाते हैं तो पेपर बनाने में इसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है। हम चाहते हैं बिल्कुल वाइट पन्ना बनाना, लेकिन पन्ना कैसा बन रहा है, जैसे इसके बाद रफ कॉपी है। जैसे मान लीजिए अमर उजाला का पेज आता है, तो अमर उजाला का पेज आ रहा है बिल्कुल कैसे, सफ़ेद है, मान लीजिए थोड़ा ठीक है। द हिंदू अंग्रेजी पेपर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, इनके पेपर थोड़ा अच्छे हैं। मान लीजिए हम लोकल अखबार ला दिया कहीं से, कोई लोकल अखबार, वो ख़त्म पेज पे, वो पकड़ते ऐसे फट जा रहा है ना। तो वो क्या है आपके पास, पेपर की क्वालिटी है ना। तो ये पेपर की क्वालिटी कहाँ से ख़राब हुई है, पानी की वजह से ख़राब हुई है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि पानी की वजह से ही वो ख़राब हुई है, वो तब जाके प्रोडक्ट बना है, वो तो अलग मैटर हो सकता है वहाँ पर कि उन्होंने उस क्वालिटी में मांगा तो उस क्वालिटी का दिया उन्होंने। पर हार्ड वाटर एक फैक्टर है जो पेपर की क्वालिटी को ख़राब करता है ना। पेपर बिना पानी का नहीं बनता, कपड़े बिना पानी के नहीं बनते। मतलब एक जीन्स पैंट बनने में आपका 60 से 70 लीटर पानी खर्च हो जाता है, पता है आपको, ये पता है। एक जीन्स पैंट बनने में 60 से 70 लीटर पानी खर्च हो जाता है ना, ज़्यादा होता है ना। तो 60 से 70 लीटर पानी जो है वो खर्च हो जाता है, इससे भी ज़्यादा हो जाता है। तो टेक्सटाइल बनने में पानी का यूज है। टेक्सटाइल अच्छा नहीं बनेगा अगर हार्ड वाटर होगा, है ना, ख़राब बनेगा, ख़राब क्वालिटी। बेवरेज इंडस्ट्री, बेवरेज इंडस्ट्री में क्या होता है कि जो अच्छा बेवरेज होता है, जो अच्छा पेय पदार्थ होता है, जैसे अच्छी बियर है, क्यों, तो अच्छी बियर की अच्छी बियर जो अगर बनानी है तो पानी अच्छा होना चाहिए, है ना। अगर अच्छा कोको कोला पीना है तो पानी अच्छा होना चाहिए, है ना। अच्छा, मतलब थोड़ा जो आपको टेस्ट महसूस करा दे। लेकिन अगर आपको पानी ख़राब होगा तो कैसा होगा, वो ख़राब हो जाएगा। आप कहोगे भैया आप रख लो अपना कोको कोला, मेरे 15 रुपये वापस दे दो। 15 का आता ना, ये 10 का आता है। तो ये एक तो एल्कलाइन होता है भाई, ध्यान दीजिएगा, बेवरेज थोड़ा एल्कलाइन होता है, मतलब एल्कलाइन होना चाहिए पानी। तो एल्कलाइन कैसा होगा पानी, 7 पे तो न्यूट्रल होता है, तो 7 और 7 टू अप, मतलब 7-8 के आसपास होना चाहिए पानी। लेकिन पानी अगर है हार्ड वाटर है, हो सकता है वो पानी में क्या हो, एसिड बन गया हो, तो उससे क्या होगा, पूरी बियर आपकी ख़राब हो जाएगी। और फिर जो है अगर क्या बोलते हैं उसके लिए, अनुज को बियर नहीं मिली नहीं, तुम्हारा नाम क्या है मैं भूली, विनीत, विनीत को बियर नहीं मिली तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। अच्छी बियर, है ना, अच्छी बियर कौन सी होती है, अब ये बात रिकॉर्ड हो रही है यहाँ पे। अच्छी बियर कौन सी होती है? कौन बता रहा, अमित? 600 की बियर आती है क्या? ओके, जितने की भी आती है, लेकिन उसका बेवरेज इंडस्ट्री में जो पानी है वो एल्कलाइन होना चाहिए और अच्छा साफ सुथरा पानी होना चाहिए, हार्ड वाटर नहीं होना चाहिए। हार्ड वाटर होगा तो उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन ज़्यादा आएंगे, तो वो जो है बेवरेज वाला पदार्थ नहीं बनेगा। बेवरेज मतलब जो आपके पास बबल्स बनते हैं, जिसमें नहीं बनते बबल्स, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स बनते हैं, उसमें मतलब कार्बोनेटेड वाटर टाइप बनता है वो, है ना। बियर में कार्बोनेट होता है कि नहीं होता है? जब आप खोलते हैं उसे तो काई का निकलता है, कार्बोनेट वाटर निकलता है ऊपर, है ना। और कोको कोला में, बाकी जितने भी पेय पदार्थ हैं, तो बेवरेज भी 2 तरह के होते हैं, एक सॉफ्ट होता है, एक हार्ड होता है। जैसे बियर थोड़ा हार्ड बेवरेज है, बेवरेज
समझ गए ना आप? तो हार्ड मत पीना, सॉफ्ट वाली पीना, ठीक है? आप पी लेना, हार्ड वाली भी पी लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो ये बेवरेज इंडस्ट्री में ये समस्याएं आती हैं।